तो सुबह पहली चीज तो खिड़की से बाहर झांकता है और मौसम की हालत देखकर लगता नहीं कि आज भागना होगा, क्योंकि खिड़की के बाहर तो किसी पुरानी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा है। तो पहला ख्याल यही आता है कि वापस सीधा बिस्तर में कूद जाऊं और मौसम को थोड़ा ठीक होने दूं। क्या पता बारिश भी रुक जाए और सूरज भी बाहर निकल आए। हम में से ज्यादातर लोग तो यही करेंगे, है ना? क्योंकि बारिश में ही तो भागना है, कभी और भाग लेंगे। पर चल तुझे आज मैं एक अलग तरीके से तुझे ही तेरा सीन समझाता हूं। बाकी सबको छोड़, मगर तेरे लिए यही एक परफेक्ट टाइम है जब तुझे अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, जब तुझे अपने जूते पहनकर अपने घर के मेन गेट से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर लाने में और इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल माहौल में घुसने से तुझे जो लेसन मिलेगा, जो सीख मिलेगी, वो ना भाई मेरी वीडियो में या किसी और की या किसी आईआईटी या किसी आईआईएम में भी नहीं मिल सकता। और ये छोटा सा मगर बहुत कीमती लेसन पाने के लिए बस थोड़ा सा पागलपन चाहिए। बस इतना कि तू बिस्तर से निकलकर, जूते पहनकर, अपने गेट से बाहर निकलकर उस खुले आसमान के नीचे आ जाए। कामयाब और नाकामयाब में बस इतना सा ही फर्क होता है। कामयाब वो करता है जो आम लोगों ने करने से मना कर दिया हो। वो बलिदान, वो सैक्रिफाइस करता है जो आम लोगों की सोच से भी परे होता है। ये वो लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, या अंधेरे में उठकर बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, या दूसरों को अपना तुनतुना बजा के उठाते हैं। एरिया कोई भी हो, इन लोगों के काम करने का तरीका, इनका पैटर्न एक जैसा होता है। ये औरों से ज्यादा मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और हर काम के लिए औरों से ज्यादा कीमत अदा करते हैं। इनको कोई भी चीज दूसरों से हमेशा थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो तू सोच रहा होगा कि इन सब का बारिश से क्या लेना देना है? सब कुछ। कभी देखा है जब तू बारिश में भाग रहा होता है तब कोई भी इंसान उस बारिश में नहीं भाग रहा होता। ऐसा इसलिए नहीं कि तू कोई हीरो है, बल्कि इसलिए है कि बारिश में भागना बेवकूफी है। सही बोलूं तो एकदम बकवास काम है। ठंडी ठंडी हवा सीधा थोपड़े पे आके लगती है। अगर कभी भागा होगा तो पता होगा कि जितना सुनने में अच्छा लगता है, आसान लगता है, ना उतना अच्छा है पर ना ही उतना आसान है। वो कहते हैं ना, कूल है, कूल वूल नहीं है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। पानी हम पे नहीं, हम पानी पे गिर रहे होते हैं। मगर जब तू वहां ठंड में होता है और सब मस्त अपने बिस्तर की गर्मी में सो रहे होते हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो वजन होगा इस सब में। तुझे अपने रास्ते की बाधाओं की, उसमें आने वाली मुश्किलों की चिंता करे बगैर खुद को अपनी मंजिल के लिए तैयार करना है ना? क्योंकि जिंदगी हमेशा इतनी ही आसान नहीं रहेगी। तब क्या करेगा जब जिंदगी ही खुद तुझसे मुंह मोड़ना शुरू कर देगी? क्योंकि जब कोई जॉब नहीं मिलेगी, या जब फेल होगा, या कोई क्लाइंट छोड़ के भाग जाएगा, जब अपने ही लोग छोड़ के जाने लगेंगे, या जब तुझे कोई भारी बीमारी लग जाएगी, तब भी बिस्तर में ही पड़ा रहेगा। क्योंकि पड़े रहने का टाइम तो तब भी होगा जो अब भी है। तब भी क्या तू बस पड़े पड़े साफ मौसम का इंतजार करते रहेगा? लेकिन जो बेस्ट से भी बेस्ट होते हैं ना, वो उस चीज को तब भी हासिल कर लेते हैं जब सब कुछ, हर परिस्थिति उनके खिलाफ होती है, हर मंजर उनके विपरीत होता है, जब हर सुबह उनकी आज की सुबह की तरह ही होती है, और फिर एक दिन अचानक से कामयाबी उनकी आदत बन जाती है। चांस से नहीं, ये हर बार कैलकुलेट करके सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। फिर मौसम समाचार इनके लिए बहुत कम मायने रखता है। मौसम कैसा भी हो, ये लोग उसमें भागने के तरीके निकाल ही लेते हैं। और मेरा वादा है तुझसे, लौट कर जब तू उन गीले जूतों को उतार कर अपने पूरे बचे हुए दिन में पैर रखेगा, जहां भी, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जहां पर भी, वो सुबह वाला जानवर हर जगह तेरे साथ जाएगा। तू चाहे किसी को बताए या ना बताए, वो सुबह का पूरा सफर दिन भर तेरी आंखों में दिखता रहेगा। और जब कोई कहेगा कि ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, अब इसको कैसे करें, जब हर जगह से कुछ भी क्यों नहीं हो सकता के लिए एक्सक्यूजेस ट्रक भर भर के आ रही होंगी, तब तेरे कहीं बहुत अंदर से एक आवाज आएगी जो बोलेगी, जो मैं सुबह करके आया हूं वो भी नहीं हो सकता था।
एक्सक्यूजेस असल में ढकोसले होते हैं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए ढकोसले। जस्ट डू इट सिर्फ नाइकी का स्लोगन नहीं है, ये कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। क्योंकि हो तो सब सकता है यहाँ, लेकिन तभी जब हम खुद को ढकोसले नहीं, वो वजह देंगे उस काम को पूरा करने की। और मजे की बात तो ये है कि जिस दिन साफ आसमान होगा, सूरज की किरणें रास्ते को चमका रही होंगी और पूरी दुनिया स्टार्टिंग लाइन पे दौड़ने के लिए तैयार होगी, तब तू उनको इतने लैप्स की लीड दे चुका होगा कि तू अब उनके वाली नहीं, अपने वाली रेस दौड़ेगा। क्योंकि तू असली में नर्क में होके आ चुका होगा और सिर्फ तेरे भागने के तरीके से ही ये उन सबको मालूम पड़ जाएगा। बेस्ट से भी बेस्ट ऐसे बना जाता है दोस्त। तो क्या ये बस बारिश में भागना है? तू बता।